हम इस समय खड़े हैं जैविक उत्थान परिषद के डाक बंगले में और हम मुखातिब हैं माननीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से, जो कि कृषि मंत्री हैं हमारे। हम उनसे जानना चाहते हैं कि रानीखेत की ज़िले की जो मांग है 1955 से चली आ रही है, उसमें वह कृपा करके हमें अपना योगदान दें। उसके बारे में हम उनसे कुछ उनके मुखारबिन से कुछ शब्द सुनना चाहते हैं, प्लीज़। रानीखेत की मांग, जिस तरह आपने खुद ही कहा है, बहुत पुरानी मांग है। और मैं सोचता हूँ जब अल्मोड़ा ज़िले का बागेश्वर भी अल्मोड़ा ज़िले का हिस्सा था तो बहुत बड़ा जनपद था और लगातार अल्मोड़ा रानीखेत के लोग एक अलग जनपद की मांग को लेकर संघर्षरत रहे। 97 में जब बागेश्वर ज़िला और चंपावत ज़िला बना, रुद्रप्रयाग ज़िला बना, उस समय भी रानीखेत के लोगों की मांग थी। मैं उसमें 97 में अल्मोड़ा के दौरे पर जब आया था तो रानीखेत के काफ़ी लोग मुझे मिले थे और हमने उस समय भी समर्थन किया था। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग ज़िले का निर्माण हुआ, लेकिन रानीखेत ज़िले का निर्माण नहीं हो पाया। और मैं निश्चित रूप से ये मांग बहुत जायज़ मांग है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मांग के समर्थन में बातचीत करूँगा। और निश्चित रूप से जब भी जनपदों का निर्माण होगा तो मैं सोचता हूँ कि उसमें रानीखेत ज़िले का निर्माण निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी 19 नवंबर को यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा चित्त तो है पर वित्त अभी नहीं है। तो महोदय, जिला बनाने में तो 30-40 करोड़ रुपए ही खर्च होता है, क्योंकि रानीखेत में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। अगर कुछ ज़्यादा भी खर्च होता है, शुरुआत अगर यहाँ से कर दें। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह की बात की है वो एक्चुअल जब व्यक्तिगत रूप से होता है तो निश्चित रूप से रानीखेत के पक्ष में है। लेकिन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के सामने एक बात है पूरे प्रदेश के, कोरदार जिले की मांग है, पुरोला जिले की मांग है और केवल रानीखेत जिले की बात नहीं है। जिस दिन भी रानीखेत जिले का निर्माण होगा तो उस दिन निश्चित रूप से दूसरे क्षेत्रों में भी जिलों के निर्माण की बात होगी। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने तो पूरे प्रदेश के संदर्भ में ये बात कही है कि पूरे अगर जिले बनेंगे तो 3-4 जिले मैं सोचता हूँ पूरे प्रदेश में जो बहुत ज़रूरी हैं, और उसमें रानीखेत भी है, उसमें कोटद्वार भी है, उसमें पुरोला या बड़कोट जिले का निर्माण भी है, डीडीहाट भी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये हो सकता है गैरसैंण भी, काशीपुर के लोगों की भी मांग जिले की थी, इस तरह गैरसैंण भी लोगों के ज़िले की मांग है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि भाई अगर मैं एक ज़िले की बात करता हूं तो मुझे सारे ज़िले बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए उस पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होने की उम्मीद है। और फिर दूसरा, क्योंकि जब ज़िले का निर्माण होता है तो सवाल ज़िले के भवन बनाने से नहीं होता है। जब जिला बनता है तो तमाम जिला स्तर के पदों का सृजन करना पड़ता है, तो उनका वेतन भत्ते, तो ये सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। जो नॉन प्लान के खर्चे बढ़ जाते हैं, प्लान के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो एक ज़िले को बनाने से कई 100 करोड़ रुपए का प्रति माह भी और प्रति वर्ष भी खर्च बढ़ जाता है। जी, उसमें केवल इतनी सी बात है कि जैसे एक हमारे वहाँ 2-2 नगर राजधानी बन रही है। मैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को निर्णय लेना है और मैं निश्चित रूप से इस बात के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।